ये वीडियो हमारे जवान भाइयों के लिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के तहत इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अफसर और अदर रैंक्स का डिवीजन हुआ और अदर रैंक्स को ट्रेनिंग के दौरान एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कुछ भी हो जाए सिर्फ अफसर की बात सुननी है। आज अग्निवीर कह रहे हैं इनको, लेकिन जो जवान भाई हैं हमारे सर, उनकी ट्रेनिंग्स में, हर ट्रेनिंग में यही समझाया गया कि भाई ईस्ट और वेस्ट, ऑफिसर इज ऑलवेज करेक्ट। तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अफसर की बात सुननी है। अब ये जवान भाई सर्विस एंट्री, एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल के तहत सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जाता है और उसको रिजेक्शन से गुजरना पड़ता है। रीजन एसएसएल से पूछो, इंटरव्यूज देखो, तो बोलते हैं कि भाई आज की सर्विस एंट्री में एक दिक्कत है, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। अब सर ट्रेनिंग के वक्त ये बोला गया तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये सिखाया गया कि तुम्हें अपना बिल्कुल ब्रेन को यूज ही नहीं करना है, जो तुम्हें अफसर बोलेगा वो तुम सुनोगे। ठीक सर, ठीक। और एसएसबी बोर्ड में एसएसएस ने इसलिए कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया कि अपना दिमाग नहीं चला रहा कैंडिडेट, मतलब अपना जवान भाई अपना दिमाग नहीं चला रहे। ये दो एकदम ऑपोजिट बातें, एकदम क्लैश करने वाली बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। तो सर क्या ये रीजन है आज हमारे जवान भाइयों का आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर ना बनने का रीजन? क्या ये एक रीजन है कि आज अदर रैंक्स कमीशन अफसर कम तादाद में बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। आप सीटें देखें तो बिल्कुल यूज अप हो रही हैं, लेकिन कम यूज हो रही हैं, कम इनिशिएटिव कम हो रहे हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रिजेक्शन ज्यादा से ज्यादा झेलना पड़ रहा है। आप तो सर ऑनलाइन क्लासेस में ओवर 200 जवान भाइयों को रोज पढ़ा रहे हैं जी। तो ऐसे केस में हमारे जवान भाई क्या करें सर, और उनकी क्या गलती? मतलब मैं कोई सिस्टम के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बट ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं सर, इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? देखिए सर, जो चीज इनको ट्रेनिंग के टाइम बताई गई थी जी, वो आपको इसलिए बताई गई थी कि यू विल बी सर्विंग एज अ सोल्जर। ठीक है जी। तो आपके ऊपर एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है जी, एक हायरार्की है फौज की, वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यही फॉलो करते हैं, ऑफिसर्स भी फॉलो करते हैं। एक नया ऑफिसर जाएगा, वो अपने सीनियर की बात सुनेगा, सीओ साहब की मानी जाएगी जी, सीओ साहब ब्रिगेड कमांडर की मानेंगे, ब्रिगेड कमांडर जो है डिस्ट्रिक्ट कमांडर की मानेंगे। तो ये तो एक हायरार्की बनी हुई है फौज में। बट ये आप इसको ऐसे समझें कि जो आपको शुरू में समझाया गया था वो आपकी ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग कौन सी थी? फॉर अ सोल्जर्स रैंक। ठीक है, अब आप जब आ रहे हो तो अब आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो जी। जो अभी आप देख रहे हो दैट इज अ कमीशन रैंक, है ना? ठीक है, इसलिए, और कमीशन रैंक की अपनी एक डिमांड है जी। तो वहां उन्होंने कहा कि यार इसका जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है या फैक्टर 1 थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ क्यों आखिर? अब इसके कारण समझने की बहुत जरूरत है। दो तरीके के लोग मिलते हैं सर। एक तो जब सर्विस एंट्री कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जी, तो उनको सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशन होता है रेजिमेंट से, बटालियन से, कि मुझे फ्री छोड़ दिया जाए पढ़ने के लिए, है ना? जो कि फौज ने बहुत हद तक किया भी है। देखिए वाईएलसी कोर्स चल रहे हैं, कल अपना एक स्टूडेंट, तो वो वहाँ स्क्रीन इन हो गया। अच्छा, ये इज अपीयरिंग अमित वाघ जी, तो वो अभी करेगा कोर्स। ठीक है, मगर देखिए ये सारी सहूलियत है। डिव हेडक्वार्टर एचआरडीसी में क्लासेस चलाई जा रही है, लाइब्रेरी है जी, है ना? बहुत सारी चीजें, कोर्सेज चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उससे पहले गड़बड़ होती है, वो जो आपके पर्सनालिटी में आना चाहिए वो क्यों नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह एक तो ये सहूलियत एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे जो है फ्री छोड़ दिया जाए। ठीक है, दूसरा ये इनकी एक्सपेक्टेशन है, ये काम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, ये वॉलंटियरली काम लेना नहीं चाहते, बाकी कामों से बचना चाहते हैं क्योंकि अब एसएसबी आ गई है। ये सबसे पहली जो गलती होती है हमारे सोल्जर्स जो इतने हैं, सर्विंग सोल्जर्स जी, उनके एंड से जो गलती होती है कि आप ये एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि मुझे बाकी सब काम से छोड़ दिया जाए, सिर्फ पढ़ने दिया जाए, है ना?
दूसरा, मैं कई कमांडिंग ऑफिसर्स को भी देखता हूं जो बिल्कुल अपने बंदों को फ्री छोड़ देते हैं कि नहीं जी तुम सिर्फ बैठ करके पढ़ाई करोगे। अब उस बंदे की ड्यूटी भी माफ हो जाती है, सारी चीजें, पीटी में नहीं आना है, गेम में नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ओवरऑल जो उसके पर्सनालिटी में आपको, आप अब कमांडिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं उसको शेप करना चाह रहे हैं। मैं सभी के लिए नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि हर चीज 100% कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। रेशो इसका हायर है जी, खास करके जब फ्रेशर्स हैं जो पहली बार कमीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो कमांडिंग ऑफिसर आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो आपको शेप करना चाहते हैं, बट जो शेप कर रहे हैं उसमें अगर मैं चाहता या मैं सोचता हूं कि अगर उसको थोड़ा सा सुधार किया जाता, सर्विंग एंट्री कैंडिडेट अगर कमीशन की तरफ देख रहे हैं तो उनको ज्यादा काम दीजिए, ज्यादा काम दीजिए, काम से बचाइए मत। क्यों सर? कल को काम तो लेना ही पड़ेगा, कल आप कमीशन ऑफिसर बनोगे तो फिर कौन आपको काम से बचाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप काम से बच करके और बाकी चीजें सीख लेंगे, आप काम लेना शुरू करिए, अपने एंड से भी काम लेना शुरू करिए। और रादर एक कमांडिंग ऑफिसर को भी देखिए, इनको सही से शेप करना है ना, तो रादर ये जो ट्रेनिंग टाइम है, जब ये तैयारी करना शुरू करते हैं या जब ये एप्लीकेशन भरते हैं, तो इनका जो रूटीन है ना और रिग्रेस कर देना चाहिए। कईयों को बुरा भी लग रहा होगा, मगर ये मैं आपकी पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं अभी कि क्यों नहीं होता है। एक सूबेदार साहब है, पीसीएसएल के लिए जा रहे हैं, 3 अप्रैल को रिपोर्टिंग है। ठीक है सर। मुझसे बैच में थे, उन्होंने कहा कि सर मेरे को तो सीओ साहब ने बोल दिया 1 महीना कोर हेडक्वार्टर बठिंडा में जाइए टीडी। ठीक है, अच्छा। बोला तो साहब जाइए, तो साहब पढ़ाई कैसे करेंगे? मैंने बोला बस पढ़ाई वही होगी, एसएसबी में कुछ रटने जैसा तो है नहीं। दूसरी चीज, आपके सीओ साहब ने आपको इस काबिल समझा है कि आपको इंडिपेंडेंट वर्क दिया कि कोर हेडक्वार्टर में एक सूबेदार साहब अकेले जाकर के काम करके आएंगे, इससे ज्यादा काबिलियत और कहां दिखाओगे अपनी? तो इससे तो बहुत कुछ सुधार हो जाएगा आपके अंदर, और पोटेंशियल चेक कर रहे हैं आपका, ये तो बहुत अच्छा किया सीओ साहब ने, आपको वहां भेज दिया। ठीक। दूसरा, एक ईएमई के नायक, उन्होंने कहा कि साहब मैं अभी एप्लीकेशन भर दी है, बट सीओ साहब ने बोला कि तुम साइकिल एक्सपेडिशन कॉम्पिटिशन के लिए जाओगे। मैंने बोला जाइए, बिल्कुल जाइए। बोला सर फिर पढ़ाई? मैंने बोला जो काम मिल रहा है उससे क्यों भाग रहे हो? बहुत कुछ ऐसा जो आप किताबों से नहीं सीखोगे, वो उस एक्सपेडिशन में जाओगे, वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है। लौटने के बाद उसने कहा कि रियली आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक, यानी कि ज्यादा काम कराना चाहिए। अगर एप्लीकेशन भर दी, आप छोटी छोटी चीजें देखिए, पीटी में गए, बाकियों को अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ाया, इनको 5 किलोमीटर दौड़ाइए, इनके लिए 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा। ये तो ज्यादा रगड़ा कर रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल रिग्रेस करना चाहिए। इनको कंफर्ट जोन से बाहर लाने का यही तरीका है। 2 तरीके हैं देखिए, एक तो आपने उसको फ्री छोड़ दिया, वो अपने कंफर्ट जोन में चले गए। ठीक। दूसरा है आपने उस समय रिग्रेस किया तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सीख जाएंगे और पर्सनालिटी में वैसे ही सुधार आने लग जाएगा। सुबह पीटी में आपने थोड़ा एडिशनल रगड़ा लगाया, वहां से निकले अपने ट्रेड वर्क में जाइए, ट्रेड वर्क से बचना नहीं चाहिए, ट्रेड वर्क में जाकर के आप काम करिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि अदर रैंक 12:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास खाना खाने के लिए जाने लग जाते हैं। अच्छा। जब लोग खाना खाने के लिए जाने लग जाएं, या जब आपको लगा कि हाँ जी 12:30 बज गए हैं, आप ट्रेड वर्क से बुला लिया इस बंदे को कि आ जाइए भाई 2:30 बजे तक मेरे पास, अब बिठा करके पढ़ाइए। ठीक है। 12:30 से 2:30 2 घंटे अपनी ऑब्जर्वेशन में बिठा करके उसकी अकाउंटेबिलिटी रखिए कि आप ये क्या पढ़ रहे हैं। 2:30 बजे छोड़िए, क्योंकि आमतौर पर देखिए सीओ साहब जो होते हैं वो 2:30 बजे के आसपास जाते हैं जी। तो जब आप जाने लग गए तो आपने कहा कि ठीक है जाओ खाना खाओ, आधे घंटे में 3 बजे दोबारा किताब लेकर के फला साहब को रिपोर्ट करना या फला साहब को इन्फॉर्म करना कि साहब मैं पढ़ने बैठ गया, इस जगह पहुंच करके उसका एक पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब क्या होगा, जब ये 2:30 बजे पहुंचेंगे तो कुछ तो खाना जो है, खाने में अगर 5 चीजें बनी होंगी तो 2 खत्म हो गई होंगी, 3 रह गई होंगी, उसमें से आपको काम चलाना होगा। प्लस कई जगह खाना थोड़ा ठंडा भी हो गया होगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज करना सीख गया। ठीक है। इन सब चीजों से वो क्या सीख रहा है? सहूलियत से बाहर आना। सोचो आप कि जब लोग खाना खा रहे होंगे तब आप पढ़ाई कर रहे हैं,
जब लोग रेस्ट कर रहे होंगे तब आप खाना खाने जा रहे हैं, जब लोग रेस्ट करके अपना काम कर रहे होंगे तब आप फिर पढ़ने बैठ गए, दोपहर में रेस्ट नहीं मिला आपको। गेम परेड में गए, एडिशनल थोड़ा सा एफर्ट। गेम परेड से आए, ड्यूटी से कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप ड्यूटी देंगे। पर इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल नहीं होगा सर। अगर आप देखिए, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ड्यूटी भी अगर आप कर रहे हैं जी, हाँ ये जरूर ध्यान रखें कि भाई इनकी क्वार्टर गार्ड या ऐसी ड्यूटी ना लगाएं जहां पर जो है डिसिप्लिन ज्यादा हद तक देखा जा रहा है। आप इनको नॉर्मल गार्ड पर कर सकते हैं, और जैसे एमटी में ड्यूटी लगा दिया जी, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि वहां जब गए तो रात में आमतौर पर देखिए सभी सर्विंग सोल्जर्स को पता है कि 2-2 घंटे की 2 शिफ्ट उनकी ड्यूटी करनी होती है, तो 4 घंटे आपको पढ़ने के लिए मिले, वहां पढ़िए। या फिर आपकी ड्यूटी जिस दिन नहीं लगी है उस दिन आप अपना बिलेट में बैठ करके पढ़िए 4 घंटे। बट ये टाइम अब आप देखिए, पूरे दिन में 2 घंटा सीओ साहब के सामने, 12:30 से 2:30, 3 से 4 1 घंटा, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे रात में टाइम निकाल करके 7 आवर्स। मुझे लगता है 7 घंटे बहुत होता है अपने आप को शेप करने के लिए, अपने प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा आप काम करते रहिए, वॉलंटियरली काम लेना सीखिए। इससे क्या होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर बने रहेंगे और बहुत हद तक सुधार होगा। जब आप इस रिगरस शेड्यूल में लेकर के आएंगे सर, कैंडिडेट्स या सर्विंग सोल्जर्स का अच्छा पोटेंशियल आपको मिलेगा। क्यों? अगर इतना रिग्रेस में आप, रिग्रेस एनवायरनमेंट में आप रखेंगे, या तो 1 महीने में वो गिव अप कर जाएंगे, है ना, वो कहेगा बस साहब कमीशन का भूत उतर गया दिमाग से, अब अगर नहीं है उसके अंदर तो वो गिव अप कर जाएगा 1 महीने के अंदर। डू यू हैव इट इन यू? यस, वो गिव अप कर गया 1 महीने में, कहानी वहीं खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है कि नहीं साहब, सुबह जितना लोगों को रगड़ा मिलता है उससे डबल तो मुझे मिल रहा है, खाना भी सबसे लेट मिल रहा है, बड़ी परेशानी में जिंदगी है, तो इससे अच्छा हटाओ यार। मन जो बगैर बेमन जो लोग दिखावे में एप्लीकेशन भरते हैं वो वहीं से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये मैं अश्योर कर सकता हूं कि जो टिक गया इतने रिग्रेस एनवायरनमेंट के बाद, जो टिक गया वहां पर और 3 महीने टिक गया, उसका व्यक्तित्व तो अपने आप बदल जाएगा, वो बेहतर शेप हो जाएगा। सर इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि हम और आप ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की सीरीज बना रहे हैं और हमने ऑटोमेटिकली 9 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिस्कस करनी है, इस पूरे शेड्यूल में क्या हमारे जवान भाइयों के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी डेवलप हो रही हैं? सर व्यक्तित्व में सुधार हो रहा है, बिल्कुल क्वालिटीज डेवलप हो रही है। जैसे अब मैं बताऊं आपको कि 7 घंटे अगर आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक है जी, समय पर काम कर रहे हैं जी, यू लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, यू आर आंसरेबल टू योर कमांडिंग ऑफिसर डायरेक्टली, यू हैव अ बेटर रीजनिंग एबिलिटी जी, you are talking to your commanding officer daily for 2 hours, your power of expression is good, है ना, रोज डांट पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली में जी। फिर आगे देखिए, खाना लेट खाओगे जी, सहूलियत से बाहर निकलोगे जी, है ना, आप सबसे आखिर में मतलब एडजस्टमेंट करना सीख गए हो, सोशल एडजस्टमेंट ठीक हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑफिसर्स के बीच में आप देख रहे हैं, आपको काम करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आपको इतना रगड़ा लग रहा है तो आपका जो बाकी चीजें हैं वो अपने आप, फैक्टर 3 इफेक्टिवनेस अपने आप ठीक हो जाएगा, करेज अपने आप ठीक हो जाएगा, स्टेमिना अपने आप, फैक्टर 4 अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हर एक चीज तो ठीक हो रही है। आप होता क्या है कि इनके दिमाग में एक चीज रह जाती है कि अगर एसएसबी की एप्लीकेशन डाल दी है, अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं तो सब लोग मुझे छोड़ दें और मैं सिर्फ पढ़ता रहूं बैठ करके। हाँ, ये एक्सपेक्टेशंस होती है। उससे आपके व्यक्तित्व में सुधार नहीं होता है, उल्टा जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। हर एक के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। ये किसके लिए है? जो लोग जिनको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है उनके लिए ये काम होना चाहिए। जो 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट है उसको पहली बात तो सीओ साहब स्पेयर ही नहीं करते हैं क्योंकि 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट है, और दूसरा वो खुद भी होना नहीं चाहता, वो 2 बार उस जगह तक पहुंच चुका है तो उसको मालूम है मुझे करना क्या है। आप उनको अगर पढ़ने के लिए छोड़ देंगे तो उनके लिए ठीक है, ठीक है। फिर एक कैंडिडेट है जिसका
क्योंकि सीईओ साहब जब किसी की एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो उस बंदे को देखते भी है ना कि भाई ये इसका जो ट्रेड वर्क कैसा है, इसका डिसिप्लिन कैसा है, इसका कंडक्ट क्या रहा रिप्रेजेंटमेंट के अंदर अभी तक। तो अगर वो कैंडिडेट ठीक है, थोड़ा सिंसियर है, तो उसको आप स्पेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम इधर उधर नहीं करेगा। जो नॉर्मल पहली बार एप्लीकेशन भर रहे हैं उनको बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो कभी काम से बचिए मत, खुद से काम लीजिए, और अगर इस तरीके से थोड़ा सा इनको शेप किया जाए तो बेहतर तरीके से ये शेप हो सकते हैं। क्या बात है सर, मतलब मैं तो भूल गया था कि मैं एक ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, रिटायर्ड ऑफिसर से, क्योंकि अगर फौज ने कुछ भी सिस्टम बनाया है तो मेरे ख्याल से इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जवान। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहना गलत होगा, ये कहना कॉन्ट्राडिक्टरी होगा जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था कि अगर रगड़ा ज्यादा मिल रहा है तो एसएसबी के लिए शेप अप नहीं हो रहे हैं। अब मेरे को लॉजिक समझ आ गया है कि जितना ज्यादा रगड़ा, जितना ज्यादा काम, उतना ज्यादा नेचुरली आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने नेचुरली ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप करने के लिए एक एसएसबी की ऑनलाइन क्लास बना रखी है, जिसमें ओवर 200 फौजी भाई ऑलरेडी हैं, 200 सर्विंग जवान हैं जो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। सर मजे की बात देखिए कि मैंने किसी कैंडिडेट को आज तक ये नहीं कहा कि आप स्पेयर होकर के काम करिए। जितने लोग आप बता रहे हैं 200 से ज्यादा लोग हैं उसमें जी, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप जो है वहां से स्पेयर हो जाइए, ऐसा कर लीजिए तो ये काम होगा। नहीं, आप जो कर रहे हैं पहले वो करिए। नई जवाबदारी, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ना, तो देखिए समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है, समय निकालना सीखिए पहले। दूसरा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान है और जो इस दुनिया का सबसे बड़ा फेल्योर है, दोनों के पास 24 घंटे ही है। उन्होंने अपने वही 24 घंटे ऑर्गेनाइज करने हैं। ठीक है, समय सभी के पास बराबर होता है। अगर हम ये सोचे कि मुझे समय अलग से मिल जाएगा, वो मिलने वाला नहीं है। मुझे इसी में से, इसी के अंदर से समय निकालना पड़ेगा जी। पहली चीज तो मुझे ये सीखनी है ना। दूसरा कि मैंने कभी इनको ये नहीं कहा कि भाई आप इन जवाबदारियों से बचिए, क्योंकि नई जवाबदारी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नई जवाबदारी आप चाहते हैं, नई जवाबदारी इंसान को तभी मिलेगी जब उसने पुरानी जवाबदारियां ढंग से संभाली होगी, है ना। जवाबदारियों से बचना नहीं है किसी तरीके से, मतलब पहले एक रिस्पॉन्सिबल जवान बनिए, फिर एक रिस्पॉन्सिबल अफसर बनेंगे। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं हमारे जवान भाइयों को ये वीडियो पसंद आई हो। मेरा एक छोटा सा आग्रह रहेगा आप सबसे कि ये वीडियो हर एक जवान भाई तक जरूर पहुंचाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको समझ आए कि अगर आपका एससीओ या पीसीएसएल के लिए फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो गया है, एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गया और आपको काम की जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, तो फौज उसमें भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस काम को अच्छे से करेंगे और नेचुरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई हो। साथ में एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि कोई भी चीज अगर फौज में है तो वो एंटी या उसको नेगेटिव रूप से ना देखें, वो आपके हित के लिए बनी है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। प्लीज अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।